नमस्कार, मैं वैभव चतुर्वेदी, वीएमएच न्यूज़ आगरा से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुलीपुरा ग्राम में, जहाँ से एक सूचना आई थी कि एक व्यक्ति जो कि घर में कोई, मैं चाहता यही हूँ कि इसको तो भेज दिया जाए अंदर। ये हमसे मतलब कोई मतलब ही ना रखे। ये बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है इसने पूरे गांव को। इसका काम ही यही है, कहीं किसी के घर में चोरी, कहीं कुछ करना। गांव में नंगा घूमता है तो ऐसे कौन देखेगा? मोहल्ले में आके नंगा घूमता है, ऐसे कौन देखेगा? इसके घर वाले तो सब पागल हैं। अभी पुलिस वाले भी आए थे, पुलिस वालों ने इनके घर वालों से बातचीत की तो इनकी घरवाली गाली गलौज कर रही थी उन लोगों से भी। ये तो पुलिस वाले ही बता सकते हैं ना। कहाँ से आई, कौन सी पुलिस आई थी? 0065 गाड़ी आई थी। 112 आई थी क्या? 112। अच्छा, उनसे आपने बातचीत की, उनको घटना की जानकारी दी? उनको घटना की जानकारी दी, उनके घर पे ले आके तो उनकी लेडीज है उनसे भी बदतमीजी से बात कर रही थी। हमारी दौर पे बैठे आए। जिस तरह से आपने देखा, ये गांव में बताया जा रहा है कि आपराधिक व्यक्ति है और बहुत इसके खिलाफ मामले आ चुके हैं। सूचना मिली थी इसलिए हम आए हुए थे, और घर पे बताया जा रहा है कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जो थी लेडीज़ थी, और लेडीज़ के होने के बाद ये कूदा है। आप पीछे दिखा दीजिए, यहाँ से ये बता रहे हैं, यहाँ से कूदा है क्या? यहाँ से ये यहाँ पर कूदा है, कूदने के बाद और कह रहे अकेला कूदा है। ये कुंडी बता रहे हैं, ये गेट बंद था। उसके बाद बाहर से जो है कि ये इनके साथी आए हैं, उन्होंने कुंडी खोली है, जबरन लेके चले गए हैं। हमारे यहाँ खाना पीना बनता है जब ही खुलता है ये, बस फिर रात में हम लोग ताला मार देते हैं। फिर पुलिस आई थी तो क्या ये मिला, व्यक्ति मिले थे? नहीं, ये लोग उनके घर वालों ने भगा दिए ना, फरार कर दिए सुबह ही। कौन कौन फरार है? वो नंदराम और बबलू और ओमकार, तीनों लोग फरार हैं। हाँ, तीनों पुलिस आई, पुलिस को नहीं मिले? नहीं मिले, घर पे नहीं मिले। देखिए, आपके सामने ये घटना आई है। मैं कमिश्नर साहब से एक गुजारिश करना चाहूँगा, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस तरह से गांव में अराजकता फैला रहा है, जिस तरह से आगे जो महिलाएं, हमारी बहन बेटियां हैं, उनको कष्ट होता है, और आगे इसकी कार्रवाई की जाए। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आगे अगर इनके साथ कोई घटना हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बस मैं इस तरह से आपसे विनती एक करता हूँ, निवेदन मेरी विनती है। जेंट्स रहता नहीं, लेडीज ही रहती हैं। अगर आगे कोई वारदात होती है तो इसका जिम्मेदार पुलिस होगी, कौन होगा? अगर ये ऐसे दुनाली बंदूक लेके हमारे घर में रोज रोज आएगा तो जिम्मेदार कौन बनेगा? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, रात में आऊँ, घर ना आऊँ। हम लोग भी सब बाहर रहते हैं। हम भाई आप पड़ोसी हैं? हम लोग भी बाहर रहते हैं। मैं भी आगरा रहता हूँ, अभी यहाँ आया हुआ हूँ 2-4 दिन के लिए। वैसे मैं बाहर आगरा रहता हूँ। मेरा जो छोटा भाई है वो पुणे रहता है, उसकी बीवी ऊपर रह रही है, अकेली रहती है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसी के घर में जब मर्जी कूद जाओ। मेरे पास तो पहले वाले भी रिपोर्ट है, वो भी मैं दिखा के आया। तो आप ये बताइए एक चीज़ मुझको कि ये पहले भी कोई घटना ऐसी हो चुकी है? नहीं, कई बार। एक बार छत पे ऊपर नाचता है, बोलता है मैं नंगा नाचूंगा, मेरी शरत है। ये कौन सा मतलब उसका, ये बताइए। मेरी खटिया पे आए के बैठ गया, आए के चाची हमें बीड़ी दे दो। मैंने कि चाची दिखा रही, तो दीपा दिखा रहा। रात में आएगा वो छत पे, रात में आएगा तो वही छत पे ही। अब बताओ है तो भी आती नहीं, हमारे भी तो जो कह रहे कि हम तो दीपा समझो तो। अब बताओ, ऐसे नाइट में आने का मतलब क्या है? मम्मी की जगह पे हम लेडीजों के पास बाई चांस अगर किसी की सास घर पे है ना है तो बबुओं के पास आने का मतलब क्या है? तो हमने रात में मम्मी भेजी आती, मई मम्मी जाओ जाए घर कह गया। अब आदमी तो 24 घंटे घर पे नहीं रहेगा। किसी के सर पे हाथ है पिताजी का, किसी के सर पे नहीं है, तो वो तो कमाने भी के लिए भी जाएंगे। तो घर पे लेडीज ड्रिंक वगैरह कर रखी थी क्या इन्होंने? हाँ, ड्रिंक करता है ना, वो फुल ड्रिंक करता है। आपको घटना की जानकारी है कितने बजे हुई है? आप कितने बजे घर पहुंचे? मैं घर पे आया हूँ 8:30-9 बजे के टाइम पे मैं घर आया हूँ। मेरे पास जैसे कॉल गया है। और घटना कितने बजे की है? 10 मिनट पहले की। 10 मिनट पहले की? हाँ, 10 मिनट पहले की है। मैं जैसे मेरे गांव में ही मेला लगा हुआ था जी, मैं वहीं पे था। मेरे पास जैसे कॉल गया, मैं वहाँ गाड़ी अपनी वहीं खड़ी छोड़े आया, वहाँ से भगता हुआ आया मैं। जब तक तो इसके घर वाले आए, कुंडी खोल के इसे निकाल के ले गए यहाँ से। वो हाथों में बंदूक लिए हुए था, वो उसको ले गए यहाँ से कि तू यहाँ से चल। आप कहाँ पर थे? मैं भी यहीं था, अपने घर के पास में ही था। मेरी दुकान है एक चाउमीन की, तो मैं ठेली पे था। तो वहाँ से मेरी छत पे देखा, मुझसे लोगों तेरी छत पे चोर चढ़ गया है। रात का समय था, अंधेरा हो रहा था, मैं भाग के आया हूँ, तैसे ही कूदा इधर की साइड में। 8:30-9 बजे का टाइम था, 8:30-9:15। आपके आने से पहले जा चुका था? जी, जैसे जा चुका था। जैसे मैं ऊपर छत पे गया पकड़ ही लेते तो वो भाग गया। जैसे उसके घर वाले, उसके साथ वाले दोस्त थे उसके, वो आए, कुंडी खोल के जबरी लेके चले गए। लेके चले गए उसे, भीड़ में हल्ला करके लेके चले गए। और जब तक हम लोग आए तब तक तो वो भाग चुका है यहाँ से। किसी ने पकड़ ही नहीं पाया। अब लेडीज थोड़ी ना पकड़ पाएंगे जेंट्स को। नशे में था, पता नहीं कैसी बदतमीजी कर बैठे। तो लेडीज तो डर गई, लेडीज सब डरी हुई है। रो रही थी, लेडीज रो रही थी, तो हमें तो बाद में पता लगा ना। हम तो जैसे ही आए तैसे ही भगा ले गए उसके साथ वाले जो भी थे। और उसके पिताजी तो बस इसी बात की धमकी देते हैं कि हम पे तो लाइसेंस ही बंदूक है, हम तो गोली मार देंगे अगर किसी ने कुछ हमारे बारे में कंप्लेंट कर दी तो। अच्छा, उसके पिताजी तो हमको धमकी देते हैं, कई एक बार दिए हैं। 4 दिन बाद ये फिर बोलेंगे कि देखो अब तुमने क्या कर लिया हमारा। यही अगर बोलेंगे। पुलिस कोई एक्शन नहीं करेगी तो वो 4 दिन बाद हमसे यही कहेंगे कि तुम लोगों ने क्या कर लिया रिपोर्ट करके। हम फिर यही बदतमीजी करेंगे, बताओ क्या करोगे। तो उनका ये रोल है गाँव के अंदर।
पूरा गांव परेशान है इनसे। जिस तरह से आप देख रहे हैं पीड़ित बता रहे हैं, मैं चाहता हूँ कार्रवाई की जाए। अगर आगे इसने ऐसी कार्रवाई वारदात अंजाम दिया, अगर कोई घटना घटित हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ। पुलिस हमें लिखत में दे देगी क्या? पुलिस हमें लिखत में दे देगी क्या? अगर जिम्मेदार कोई घटना होती घर पे तो हम जिम्मेदार हैं। मैं तो घर पर रहता नहीं हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, दिन में भी नाइट में भी जा सकता हूँ कहीं। अगर कोई इमरजेंसी फंस गई वहाँ भी जा सकता हूँ मैं गाड़ी लेकर। तो मेरी वाइफ और मेरी मम्मी अकेली रहती हैं। ये लोग क्या कर पाएंगे अगर वो आ गया घर में बंदूक लेके? तो बताओ, पड़ोस में भी कोई नहीं रहता है, ये तो सब नौकरी करते हैं अपने बाहर। जेंट्स तो कोई रहता ही नहीं है। मेरा बड़ा भाई वो आगरा रहता है, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे। जिस तरह से आपने देखा घटना बता रहे हैं, घर में कोई जेंट्स मौजूद नहीं थे, लेडीज़ों के होते हुए या छत से कूद के घर में आया है। अब किस नीयत से आया है ये मैं भी नहीं बता सकता। इनका कहना ये है कि घर में कोई था नहीं, लेडीज़ थी, तो आप समझ जाइए किस नीयत से ये कूदा होगा। उसके बाद उसके साथी आए हैं, बता रहे हैं राइफल उसके हाथ में थी, जबरन निकाल के उसको ले गए। उसके बाद से फरार है। अभी पुलिस आई, पुलिस के मौके पर ये भाग चुके थे, पुलिस को भी नहीं मिले हैं। और बताया जा रहा है ये करीब 7, साढ़े 7, 8 बजे के बीच की घटना है। बस मैं ये आपसे गुजारिश करूँ, 8:30 के बीच की घटना। 9 बजे मैं घर पे आया हूँ, फिर नाइट के 12 बजे मैं चौकी गया हूँ वहाँ थाने पे एप्लीकेशन लिखवाने के लिए। आप एप्लीकेशन दे के आए हैं? हाँ, मैं एप्लीकेशन दे आया। ठीक, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा सर, इस पर कार्रवाई करी जाए। और इस तरह से अगर ये करता रहा तो आगे ये खतरा बन सकता है महिलाओं के लिए। नमस्कार, मैं वैभव चतुर्वेदी, न्यूज़ VMH आगरा।